लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है आज उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, कुछ डिबेट करेंगे। पाकिस्तानी गेस्ट हैं, हमारे पास भारतीय गेस्ट हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं। मुल्ला बरादर जो हैं, जिनके लिए काफ़ी कुछ बोला गया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, हेड ऑफ स्टेट बनेंगे अफगान तालिबान के ऊपर, पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जो तालिबान राज कर रही है, उनको हटा के एक निचले दर्जे पे यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पे उनको लाके खड़ा कर दिया। दूसरी चीज, पाकिस्तान बीच में आया और सिराजुद्दीन हकानी जो पाकिस्तान का सगा है, हकानी नेटवर्क जो कि अलकायदा एफिलिएट है, अलकायदा से उसका जुड़त है, उसको वहां का होम मिनिस्टर यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, जिससे कि आपस में इनके कहासुनी हो गई तालिबान के बीच में। अब वो जो सरकार है, जो सो कॉल्ड सरकार है अफगान तालिबान की, उस सरकार में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मुल्ला बरादर का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कतर से डेलीगेशन आया, कतर से एक डेलीगेशन आया था मिलने के लिए काबुल में अफगान तालिबान से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता सब कि डेलीगेशन आया। एक रिपोर्ट जरा देखिए, उसके बाद मैं आता हूं डिबेट पर। किस तरीके से मुल्ला बरादर जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं तालिबान के, मुल्ला उमर जिन्होंने अफगान तालिबान की तरफ से अफगान तालिबान बनाई थी, उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल था, उसमें मुल्ला बरादर उनके साथ मिल के दोनों ने अफगान तालिबान बनाई थी। मुल्ला बरादर जो नाम है वो भी मुल्ला उमर ने ही इनको दिया था, और ऐसा लोग कहते हैं कि आपस में ये लोग रिश्तेदार भी हैं, ये बहनों ही हैं शायद उनके, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं आ पाई, लेकिन हाँ ये रिश्तेदार हैं, इतना लोग कहते हैं। और इनको जो नाम था मुल्ला बरादर, वो भी फाउंडर ऑफ अफगान तालिबान मुल्ला उमर ने दिया था। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, हमारे गेस्ट जो हैं वो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, पर हमारे साथ दुर्दाना नजम जी हैं पाकिस्तान से, तो मैं दुर्दाना नजम जी के पास जाऊंगा, उसके बाद जनरल जीडी बख्शी सर और बाकी गेस्ट भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। आप बने रहिएगा। दुर्दाना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। और मैं आपसे एक सवाल यहां पे करना चाहता हूं। पाकिस्तान अभी अभी हाल फिलहाल में ही इमरान खान ने फिर से CNN को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जिस तरीके से वकालत करी है इमरान खान ने तालिबान की, देखिए जो तालिबान है वो सब लोग मानते हैं, पाकिस्तानी भी कहते हैं कि बुनियाद परस्त किस्म के लोग हैं वो, दे आर एक्सट्रीमिस्ट्स, दे आर फंडामेंटलिस्ट्स। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान का वजीर आजम, वो रोज रोज क्यों इतना कर रहा है वकालत तालिबान की? आपने बोल दिया एक बार कि दुनिया मदद करे तालिबान की, आपने बोल दिया दुनिया मदद करे, ये बोल दिया एक बार। जब एक बार बोल दिया तो क्या जरूरत है बार बार इसको रिपीट करने की? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इमेज दुनिया भर में इससे खराब हो रही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, चीन ने बोला है, किसी ने बोला है, तो माहौल बनाए रखो? ऐसा क्यों है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहली बात तो अभी जो आपने कही, मुझे लगता है कि अभी जो CNN को इंटरव्यू दिया, शायद आपका उस तरफ भी एक इशारा होगा। जब जाहिर सी बात है, अगर इंटरव्यू के लिए कोई आया है और वो सवाल कर रहे हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान, तो वो तमाम बातें जो है वो एक दफ़ा फिर से दोहरानी पड़ती हैं और वो ज़रूरी भी हैं। एक तो इसका जवाब ये है कि ऑब्वियस, दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान बार बार क्यों कह रहा है? देखिए, पाकिस्तान की कंपल्शन भी है, पाकिस्तान की ज़रूरत भी है, और पाकिस्तान का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो। क्योंकि देखें, ज्योग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते, और ज्योग्राफी ये है कि अफगानिस्तान का नेबर पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है। और हमें जो है, जो हमें तशवीश होगी और जो हमें उसके अफगानिस्तान के हालात के हिसाब से फॉल आउट का जो खतरा है, वो शायद अफगानिस्तान को उस तरह से नहीं है। तो अफगानिस्तान के बारे में समझना होगा कि वहाँ सिचुएशन फ्लूइड है। वहाँ देखिए, नथिंग इज सर्टन। आप नहीं कह सकते कि वहाँ अभी बहुत सारे खतरात हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि तालिबान एग्जैक्टली किस तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि अभी कुछ अरसे से जो जिस तरह से वो बिल्कुल एक दोबारा से एक एरेटिक बिहेवियर उनका सामने आ रहा है। जो भी आपने बात की कि वो, क्योंकि उनका जहन ऐसा है ना कि फंडामेंटलिज्म की तरफ है, हार्ड कोर डिसीजंस लेते हैं औरतों के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका एक अपना जहन है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनके पॉजिटिव फॉलोआउट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो उनको इस वक्त जो है इस तरह से छोड़ देना, और ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। देखिए, किसी ना किसी ने अफगानिस्तान की जिम्मेदारी एट द एंड ऑफ द डे लेनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अमेरिका ने ली 20 साल। मैं समझ गया दुर्दाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस आपके पास आऊंगा। मैं जनरल जीडी बख्शी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, जय हिंद।
मैं आपसे आपके कुछ कमेंट्स चाहता हूं। अभी दुर्दाना जी ने यह बात बोली है कि पाकिस्तान की सर खास एक जिम्मेदारी है, पाकिस्तान नेबर है और जाहिर सी बात है क्योंकि पड़ोसी है इसलिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, कोई ना कोई तो आवाज उठाए सर। जो पाकिस्तान के अलावा सर ईरान है, सर तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, चीन है, ये सारे के सारे सर नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री सर, लैंडलॉक्ड मुल्क है। हमने कभी, आपने सर तुर्कमेनिस्तान से कभी, तजाकिस्तान से कभी, उज्बेकिस्तान से कभी, ईरान से, आपने कभी किसी से कमेंट नहीं सुना होगा, आपने कभी किसी से सर ये नहीं सुना होगा कि हाय तौबा तालिबान। एंड ये सारे के सारे मुस्लिम ममालिक हैं सर, बाय द वे। इट इज सर, एक तरफ चीन है सर, वाखान कॉरिडोर के थोड़ा सा दूर, अगर हम चीन को थोड़ा सा अलग ले लें सर इससे, अदरवाइज अफगानिस्तान इज सराउंडेड बाय ऑल दीज मुस्लिम कंट्रीज। तो मेरा जनरल जीडी बख्शी सर आपसे ये सवाल है कि ये खास दुख, खास दर्द सिर्फ पाकिस्तान को क्यों है सर? हमने बाकी मुल्कों से तो नहीं सुना इतना। देखिए, ना सिर्फ खास दुख और खास दर्द, आपका DGI वहां जाके सेरीना होटल में अड्डा जमा लेता है, ठीक है, एक शारिया मुल्क जहां पे हो गया है वहां विस्की पीता है और वहां पे वो पिटवाता है प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट मुल्ला बरादर को हक्कानी के गुंडों से, ठीक है साहब। अखुंडजादा जिसको अमीर मुइमीन का टाइटल मिलना था वो गायब है, बरादर साहब गायब हैं, ठीक है, जो स्तानकजाई है वो गायब है और झड़पें शुरू हो गई है इनके अंदर। तहरीके तालिबान ऑपरेशन जो पाकिस्तान है उसने कोई 25 से ज्यादा तो स्ट्राइक्स कर दी है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान और यहां वहां बॉर्डर में। साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये एक सरकार है जो वहां एस्टैब्लिश हुई है, ठीक है, वो 33 में से 17 तो लिस्टेड टेररिस्ट है और जो इंटीरियर मिनिस्टर है उस पर $10 मिलियन का अवार्ड है, जो उसका दूसरा हक्कानी बरादर है वो उसके ऊपर $5 मिलियन का अवार्ड है। सबसे बड़े ड्रग पेडलर ऑफ साउथ एशिया में एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, एक इंटीरियर मिनिस्टर है। तो ये तो एक साहब नार्को टेरर एंटरप्राइज है और तालिबान खान साहब हमको बोल रहे हैं कि साहब नहीं साहब, इनको दुनिया का जिम्मेवारी है क्योंकि हम फटीचर मुल्क हैं, हम वैसे वहां पे जाके पिटवाना चाहते हैं डिप्टी होने वाले प्राइम मिनिस्टर जिसको डिमोट करके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और हक्कानी ग्रुप को बिल्कुल ही सेंटर स्टेज दिया गया ताकि वो ISI के इशारों पर उसका गुर्गा बन के नाचे, ठीक है साहब। आप कह रहे थे कि आपने अफगानिस्तान को अमेरिका से आजाद कराया है अपना राज करने के लिए। काबुल में सड़कों पे लोग निकल आए हैं, औरतें निकल आई हैं और जो लेडीज हैं पाकिस्तान से इस पैनल पे, मेरी उनसे अपील है हाथ जोड़कर, प्लीज रेज योर वॉइस। आप पढ़े लिखे हैं, आप लिबरल हैं, मॉडर्निस्ट हैं, एजुकेटेड हैं, अपनी आवाज उठाइए उन अफगान औरतों के लिए। 80% सुसाइड्स अफगानिस्तान में औरतें कर रही हैं, 80%। यू अंडरस्टैंड वहां क्या हो रहा है जी? आप औरतों को पीट रहे हैं, उनको वहां पे आप कोड़े मार रहे हैं, पत्थर मार मार के मार रहे हैं, गोलियां से भून रहे हैं, बच्चों के साथ बदसलूकी हो रही है, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है गौरव, मैं आई जस्ट फिनिश, जो सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो पंजशीर में है। पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान में सूखा है लेकिन पंजशीर के चारों तरफ तो तालिबान और पाकिस्तान की फौज ने नाके लगा रखे हैं ताकि एक ग्रेन खाने का नहीं जाए। द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज इन द पंजशीर एंड द वर्ल्ड विल हैव टू एक्ट। आप औरतें बच्चे नहीं मार सकते, आप लड़ नहीं पा रहे उनसे जो चढ़ गए पहाड़ों पे, तो आप औरतें बच्चे मारना शुरू करो जी। दिस इज टेरेबल। एब्सोल्युटली सर, दिस इज नॉट द रोल ऑफ अ नेबर, दिस इज द रोल ऑफ अ कॉन्करर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हामिद खान साहब, मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मेरा आपसे सवाल है सर कि पाकिस्तान, आप तो कई बार बोल चुके हैं पाकिस्तान सुपर पावर है और आपकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है जनाब कि मैं आज तस्लीम कर ही लेता हूं कि पाकिस्तान, मैं पहले हॉर्स पावर समझता था, आज के बाद मैं सुपर पावर कह दूंगा। सर जैसा आपको अच्छा लगे, आई विल रिपीट आफ्टर यू, ठीक है? एक बात बताइए मुझे हामिद खान साहब
उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान मुस्लिम ममालिक हैं सर। ये जो भी कर रहे हैं अपनी ह्यूमैनिटेरियन बात, ये सब तालिबान के साथ इनका राब्ता है, सब लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक। मैं और अगर पाकिस्तान में आपके फॉरेन मिनिस्टर बोले सर, मुझे समझ में आता है क्योंकि पाकिस्तान की अपनी एक जिसको कहते हैं ना एक सोवरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, होनी भी चाहिए, है भी, ठीक है। लेकिन आपके पाकिस्तान में सर सभी लोग कमेंट, शेख रशीद अपना गाना गा रहे हैं सर, आपके डब्बू जी अलग गाना गा रहे हैं सर, एवरीबॉडी इज सिंगिंग। आपको नहीं लगता इससे कंफ्यूजन होता है कौम में, और जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो मैसेजिंग जाती है वो खासी गलत है कि एवरीबॉडी स्पीकिंग? ऑफ कोर्स पाकिस्तान मस्ट स्पीक सर, पाकिस्तान नेबर है, कोई मना नहीं कर रहा, पाकिस्तान का हक है बोलने का, बिल्कुल बोले सर, लेकिन रेलेवेंट लोग बोले, आपके प्राइम मिनिस्टर बोले, आपके ये कोई नहीं बोल रहा सर, बाकी सब लोग ये शामियाने बजाते हैं दिन रात। बताइए आमिर खान साहब। जी मेजर गौरव आर्या, थैंक यू, आपने मेरी तारीफ की। अब मैं भी आपकी एक तारीफ करूं। आपके एक दोस्त मुझे मिले हैं लंदन में, जिन्होंने मुझे बताया है कि यार मेजर गौरव आर्या के यहाँ पहुंचने की वजह उनका मुताला से जो शौक है, जब वो बैरिक्स में होते थे तो ही वॉज यूज्ड टू स्टडी लॉट ऑफ बुक्स। तो मैं बड़ा खुश हुआ आपके इस नॉलेज से, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज की बुक्स स्टडी किया करें, तो उससे शायद आपकी और बेहतर ओपिनियन हो जाए। ये तो हो गई पर्सनल बात जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेजर गौरव आर्या अभी जो दुर्दाना बात कर रही थी वो बड़ी लॉजिकल बात थी। पाकिस्तान ओनली कंट्री है जो पिछले 40 साल से, चाहे रशिया का इन्वेजन हो या तालिबान का दौर हो या आज का दौर हो, पाकिस्तान हर अंदाज में अफगानिस्तान में एंगेज रहा। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है और पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। हमने 40-50 लाख रेफ्यूजीज को होस्ट किया है, हम कर रहे हैं। पाकिस्तान का रोल इस वक्त अफगानिस्तान में उस ब्रिज का है जो पूरी दुनिया से अफगान तालिबान और मौजूदा हुकूमत को और अफगान अवाम को जोड़ सकता है और जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का रोल उस फायर वॉल का है जो सारा जो फायर बैक है वो अपने पे रोक रहा है और तालिबान को इस बात पे राजी किया हुआ है कि आप मॉडर्न दुनिया के साथ चलें, आप इस दुनिया में जो कवानीन है उनकी पासदारी करें और अफगान अवाम की ये जो 40 साल की सफरिंग है ये खत्म हो। जनरल जीडी बख्शी ने कहा पंजशेर की बात, तो मैं पंजशेर के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर इतनी बात है तो ये 3-4 बार कह चुके हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अपनी फिर फौज भेज दें वहां पर, हम भी देख रहे हैं, हम भी जरा इनको इंडियन फौज को वहां नाको चने चबवा दें। सीधी सी बात है, बातों से तो नहीं होगा ना काम। आप उनको वरगला रहे हैं, आप उनको पंजशेर के लोगों में खाना जंगी चाहते हैं। अरे भाई इतनी बात है तो दिस इज माय चैलेंज फॉर यू। लेकिन एक मिनट हामिद खान साहब, हामिद खान एक मिनट, इसके पहले कि मैं सलोनी सलील जी के पास जाऊं, क्विकली 30 सेकंड्स टू जनरल जीडी बख्शी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे हामिद खान साहब के जवाब में, प्लीज सर। जनरल जीडी बख्शी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये साफ जाहिर है, बातें नहीं साहब, आपके एक्शंस बोल रहे हैं। क्या अफगानिस्तान आपका सूबा है? क्या पंजशीर आपका सूबा है? आप कह रहे हैं कि आप आके तो देखो, हम आएंगे। क्या आपका सूबा है ये? इट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये आप इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह नहीं ट्रीट कर रहे। आपके डीजी आईएसआई जाके गवर्नमेंट फॉर्मेशन कराते हैं, पिटवाते हैं, जो कि होने वाला प्राइम मिनिस्टर है ना। डू यू ओन अफगानिस्तान? हामिद खान साहब प्लीज बीच में ना बोले। हामिद खान साहब, लेट जनरल जीडी बख्शी स्पीक। ताजिकिस्तान नेबर नहीं है? मैं जवाब देता हूं। एक मिनट दिस इज द माइंडसेट व्हिच इज द प्रॉब्लम। जी, यू थिंक यू ओन अफगानिस्तान। जी ओके, बिल्कुल सही कहा गौरव ने। जी जी, थैंक यू सर। मुस्लिम नेबर्स हैं जी, दे डोंट ओन अफगानिस्तान। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हामिद खान साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, हामिद खान साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। हामिद खान साहब एक मिनट, आई कांट हियर यू। मैं हामिद खान साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जैसे आप जब बोल रहे थे सर जनरल जीडी बख्शी ने कुछ नहीं बोला, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू जनरल जीडी बख्शी सर, तभी हमारी डिबेट हो पाएगी फिर, वरना फिर वो यहां पे अलग किस्म की। सलोनी जी के पास मैं जाता हूं। सलोनी जी, मेरा आपसे सवाल है, सिंपल सा सवाल है।
अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, अफगानिस्तान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी है। अफगानिस्तान तालिबान ने अपना हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बता रखा है, उन्होंने अनाउंस कर दिया दुनिया भर के सामने। मेरा आपसे सवाल है कि अब उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान क्यों चला रहा है कि आप दुनिया, उनको बोलने दो ना, उनको बात करने दो, उनको अपने पैरों पे तो खड़ा रहने दो। अफगानिस्तान दुनिया से, मैंने अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी के बारे में जितना मैंने इमरान खान, शेख रशीद, मोईद यूसुफ और इन सब लोगों का सुना है, उतना मैंने खुद अफगान तालिबान का नहीं सुना। उनके पास भी सोशल मीडिया है, उनके पास भी टेलीविजन है, वो भी दुनिया भर से राब्ते में है, वो भी अमेरिकन से बात कर रहे हैं, वो भी रशियन और चाइनीज से बात कर रहे हैं, उनका भी यूनाइटेड नेशंस के साथ डायरेक्टली वो लोग राब्ते में हैं। लेकिन मैंने तो नहीं सुना एक दो बार के बाद कि उन्होंने कोई ऐसी बात करी हो। वो अपना गेम आराम से खेल रहे हैं जो अफगान तालिबान को खेल रहे हैं। यहां पे पाकिस्तान रोज अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई पाकिस्तान का सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, उनका प्राइम मिनिस्टर, कोई ना कोई शगुफा हवा में छोड़ देता है। सलोनी जी, इसके ऊपर मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। ये क्यों, ये अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्यों रन करना चाहते हैं पाकिस्तानी? थैंक यू मिस्टर गौरव आर्या। आई थिंक पाकिस्तान बहुत ही परेशान है। पाकिस्तान जो अभी बात कर रहे थे कि हम ब्रिज हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक ब्रिज बना हुआ है बाकी देश भर के दुनिया की कंट्रीज से, ये गलत है। पाकिस्तान वही कंट्री है जहाँ पे तालिबान के टेररिस्ट को ट्रेन किया गया था, और ये जो ISI और हक्कानी का जो एक इतने टाइम से एक कोलैबोरेशन है, और अब ये जो वो चाहते नहीं है कि एक प्रैग्मेटिक गवर्नमेंट वहां पे आए। एंड पाकिस्तान जितना ये डिफरेंसेस तालिबान में, अफगानिस्तान में जो हो रहे हैं, पाकिस्तान परेशान है कि ये इंसर्जेंसी अब पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। इसीलिए शायद बाकी कंट्रीज जैसे ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, बाकी कंट्रीज कुछ बोल नहीं रही हैं। पाकिस्तान वो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे बात कर रहे हैं, वो खुद परेशान है लेकिन वो अपनी परेशानी जग जाहिर नहीं करना चाहते हैं। वो डरे हुए हैं कि ये सारी चीजें इनके खुद के मुल्क में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, इंसर्जेंसी क्रिएट करेगी, और वो कर रही है। और दुर्दाना जी जैसे बहुत ही सभ्य तरीके से बोल रही हैं। मैं GD बख्शी साहब की बातों से वाकिफ रखती हूँ कि एज अ वुमन ऑफ पाकिस्तान शी शुड रेज हर वॉइस फॉर द अफगानी विमेन। उनको जिस तरीके से मारा जा रहा है, उनको जैसे ट्रीट करा जा रहा है, पर्दा में रखा जा रहा है, आई थिंक पाकिस्तान की औरतों को बहुत ज्यादा एक लिबरल इस्लाम की आदत है, और आई थिंक एज अ प्रोग्रेसिव नेशन, एज अ प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, ये वहां तक भी पहुंचना चाहिए। जी सलोनी जी, इसके पहले कि मैं दुर्दाना जी आपके पास जाऊं, मैं दुर्दाना जी आपके पास आऊंगा, उसके पहले वेरी क्विक इंटरवेंशन फ्रॉम जनरल GD बख्शी सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल GD बख्शी सर को। सर मुझे कुछ 60-70%, 80% तो मुझे इन्होंने, सलोनी जी ने जवाब दे दिया है, लेकिन मुझे बैलेंस आपसे चाहिए सर। अफगान तालिबान का अपना फॉरेन मिनिस्टर है, उनका डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, वो लोग कतर में, दोहा में उनका अभी तक ऑफिस है, वो चाइना से लेकर, इंडिया से लेकर रशिया सर, इंग्लैंड, फ्रांस, ईरान, अपने सारे नेबर्स के साथ दे आर इन टच सर, सारे नेबर्स के साथ उनकी बातचीत है। पर अफगान तालिबान खुद अपना गाना इतना नहीं गाता जितना पाकिस्तान का वजीर आजम या पाकिस्तान के और वजीर, जो इनकी काबीना है सर, इनकी कैबिनेट है, वो रोज अफगान तालिबान का एक गाना छेड़ देते हैं। और जनरल GD बख्शी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है? क्विक 1 मिनट सर। देखिए गौरव, आई थिंक बहुत पर्टिनेंट सवाल आपने उठाया है। नेबर्स तो सब होते हैं, लेकिन दूसरे देशों का ठेका लेने की आदत केवल पाकिस्तान को है। वी विल डिसाइड कौन गवर्नमेंट करेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये कब से ठेका पाकिस्तान का हो गया? ये नेबर का ठेका कैसे हो गया कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, होम मिनिस्टर कौन बनेगा? मुझे ये पहले समझा दीजिए ना साहब। पाकिस्तान ने, माफ कीजिए, जितना नुकसान अफगानिस्तान को पहुंचाया है, शायद ही किसी और देश ने दूसरे पे ऐसा जुल्म ढाया है। 1989 में सोवियत यूनियन के फोर्सेस चले जा चुके थे, उसके बाद से लेकर अब तक जो गफलत, जो गदर, जो मारकाट, जो कत्लो गारत वहां हुआ है, जो तशद्दुद वहां के लोगों को मिला है, पूरी जिम्मेवारी पाकिस्तान की है। नेबर है साहब, हम नेबरली ड्यूटी कर रहे हैं। नेबरली ड्यूटी गोज टू कि आप सॉवरेनिटी को वायलेट करें
वहां पे गवर्नमेंट इंपोज करे। साहब, दैट इज द प्रॉब्लम। जी। जीरो सम गेम मेंटालिटी। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि अफगान नेशनलिज्म को डिस्ट्रॉय कर जी। दे बाय यूजिंग इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। जी बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि बॉर्डर की कोई वैल्यू ना रहे, ड्यूरेंट लाइन की कोई कोई भी प्रोमिनेंट सेलियंस ना रहे। जी। डिस्ट्रॉय कर दो। हम तो सारे इस्लामिक है, सब इस्लामिक है। दैट मीन्स देयर विल बी नो बॉर्डर। द उम्मा इज बॉर्डरलेस। जी। तो आप तो बॉर्डर हटा के कब्जा कर रहे हैं ना साहब। जी जी बिल्कुल 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 That is the problem. बिल्कुल। दुर्दाना जी, मैं आपके पास जाऊंगा और हाल ही में, बिकॉज आप खवातीन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी हाल ही में इमरान खान ने जो CNN का इंटरव्यू लिया, वो लेडी ने पूछा भी, वो जो इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने ये पूछा कि बोला कि मैम सर ऐसा है कि जो अफगान औरतें हैं उनके हकूक के बारे में, क्योंकि उनको अभी हक नहीं मिल रहे, वो सड़कों पे आ रही हैं और वो बड़ी परेशान है, उनके ऊपर जुल्म व्हाटएवर XYZ हो रहा है वहां पे। तो इमरान खान साहब ने बड़े मासूम तो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने बोला कि नहीं, वो धीरे धीरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। जब इंटरव्यूअर ने थोड़ा सा और जोर लगा के और एम्फेसिस के साथ पूछा, तो इमरान खान साहब ने पलट के जवाब दिया कि कुछ वक्त और दीजिए तालिबान को। मैम, मेरा सवाल यह नहीं कि कुछ वक्त और दीजिए तालिबान को, हम कौन होते हैं वक्त देने वाले, आप कौन होते हैं? जो तालिबान का वक्त है वो वक्त है, ठीक है। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि आपके प्रधानमंत्री ये वकील कब से बन गए तालिबान के? ये वकील कब क्यों बन गए? दुर्दाना जी ये बताइए, ये लॉयर कब से बन गए तालिबान के? हाँ जी, मैं बात ये है कि देखिए, जब उनसे सवाल किया जा रहा था ना, तो उन्होंने जवाब तो देना था। अब ये इसको आप वकालत का एंगल दे रहे हैं, ये वकालत नहीं है। एक परसेप्शन बिल्ड हो रही है कि भाई, आई एग्री कि तालिबान को चाहिए कि फौरी तौर पर जो वो कहते हैं चेंज की बात कर रहे हैं अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में, उसका डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए। दिस आई एग्री। और मेरा आज कॉलम जो है वो इसी पर भी है कि दे हैव टू फ्रॉम द बिगिनिंग उनको जो चीज़ें जिस पे वो बात कर रहे थे कि जी हम बदल गए, हमको दिखाना चाहिए। और इमरान खान और क्या बात करेंगे, मुझे आप बताएं। वो क्या कहेंगे कि जी मतलब वो बैठकर तालिबान को और उनको कहना शुरू कर दे, या तो उनको लेसन देना शुरू कर दे, या वो ये वेस्टर्न मीडिया को समझाने की कोशिश करें कि देखिए, देयर इज ऑलवेज अ टाइम फ्रेम इन्वॉल्व। जब भी कोई चीज, कोई नया प्रोसेस शुरू होता है, दुर्दाना जी एक मिनट, और इनको टाइम हमें देना पड़ेगा। दुर्दाना जी एक मिनट, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं यहाँ पे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने बोला कि वेस्टर्न मीडिया को समझा। ये इमरान खान कब से इतने सियाने हो गए कि वेस्टर्न मीडिया को समझे? वो मैम समझे समझाए पैदा हुए हैं वेस्टर्न मीडिया वाले और वेस्टर्न कंट्रीज। सुनिए एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए मैम, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आप लोग ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया को वो कौन होते हैं समझाने वाले? पहली बार प्रधानमंत्री बने एक देश के, 20 करोड़ का आपका देश है, ये वेस्ट को समझाएंगे। सुनिए मैम, ये वेस्ट को समझाएंगे जहां पे सारे इन्वेंशंस हैं, सारा पैसा पाकिस्तान में वेस्ट से आता है। ये इमरान खान वेस्ट को समझाएंगे? मुझे एक बात समझ, ये कैसी अजीबोगरीब बात कर रही हैं आप? वेस्ट को इमरान खान की लगी कि इमरान खान नियाजी आएगा, इमरान खान नियाजी वेस्ट को समझाएगा? नहीं, वो इसलिए ये अमेरिका को समझाएंगे, ये यूरोप को समझाएंगे। आप बात तो करने दें वो। हाँ जी, एक सेकंड। अब होना पता है क्या चाहिए था? अमेरिका को चाहिए था कि वो पाकिस्तान को उस प्रोसेस में देखें। जब पाकिस्तान को आपको याद होगा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक हंगामा खड़ा रहता था। कितने साल, ये 6 साल तकरीबन जो है वो वहाँ लड़ाई खत्म नहीं हुई। और वन फाइन मॉर्निंग हम उठते हैं और देखते हैं कि सीज फायर हो गया। वो सीज फायर क्यों हुआ था? इंडिया को भी शट अप कॉल दी थी, पाकिस्तान को भी शट अप कॉल दी गई थी कि जी हमने अफगानिस्तान को सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ की अटेंशन जब डाइवर्ट होती है ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, तो पाकिस्तान कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन अफगानिस्तान। एक मिनट दुर्दाना जी, एक मिनट। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पे लाइए। सर बात तो करने देना। नहीं, एक मिनट। अब आप सुनिए, एक मिनट, मैं सलोनी जी के पास जा रहा हूं और इसके पहले मैं एक बात कर दूं। एक दुर्दाना जी मेरी बात सुनिए। ये जो आपने, दुर्दाना जी एक मिनट, आपने जो बात करी है ना कि इंडिया को शट अप कॉल दी, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि इंडिया को शट अप कॉल दे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, रीड माय लिप्स, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। शट अप कॉल पाकिस्तान जैसे मुल्कों को होता है, इंडिया को नहीं होता, ठीक है?
जब हमारे पास रोटी नहीं थी खाने में, सुनिए मेरी बात, वो तो आज इंडिया के पास, वो तो आज इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन 20, 25, 30 साल पहले ऐसा नहीं था। दुर्दाना जी मेरी बात सुनिए, दुर्दाना जी का फेडर डाउन करिए, ये लगातार बोल रही हैं, आई डोंट लाइक दिस। एक जमाना था जब इंडिया में गुर्बत थी, जब जमाना था जब हथियार के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इंडिया को तब भी किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि शट अप कॉल दे दे। हम भूखे सो गए फ्लाईओवर के नीचे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और जिससे पैसे लिए उसके पैसे वापस करें। तो आप प्लीज अपने शब्दों का जो चुनाव है वो आप बड़े ध्यान से करिए। इंडिया को शट अप कॉल किसमें, ये जो बाइडेन देगा हमें शट अप कॉल, ट्रंप देगा, ये इतने बड़े हो गए हैं कि भारत को शट अप कॉल देगा? मैम प्लीज डोंट से ऑल दीज थिंग्स। हाँ, आपने बोला पाकिस्तान को शट अप कॉल मिला, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपका अंदर का मामला है। आई एम नॉट कंसर्न्ड, पाकिस्तान को शट अप कॉल दे, पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स करे, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस। मैं जाता हूं, मैं जनरल जीडी बख्शी सर, मैं जनरल जीडी बख्शी सर आपसे एक बात करना चाहता हूं। आप दुर्दाना जी ने के पास जा रहे हैं, दुर्दाना के पास जरा 2 मिनट मुझे भी दे। आपको 2 नहीं, मैं आपको 2.5 मिनट दूंगा, आप 1 मिनट रुक जाइए। मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं। जनरल जीडी बख्शी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन्होंने बोला साहब लाइन ऑफ कंट्रोल में इसलिए हो गया उसलिए हो गया, या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाकिस्तान में तो बिकती है ना सर चूरन की तरह। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, डू यू थिंक सिंस द अमेरिकन्स हैव एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, डू यू थिंक इट इज टाइम टू रीएक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल सर? थोड़ा दिवाली हो जाए सर, दिवाली वैसे भी आने वाली है। ओवरड्यू, लॉन्ग ओवरड्यू। 7 से 8 हजार टेररिस्ट अफगानिस्तान से ये ला रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके में। रिक्रूटमेंट सेंटर्स काबुल में खोले हैं, ठीक है साहब, पेशावर के 11 कोर के जरिए और क्वेटा के 12 कोर के जरिए वहां पे फीड इन होके ये लोग आ रहे हैं 10 कोर में, जहां ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है साहब। और पब्बी में इनका बड़ा भारी ट्रेनिंग सेंटर बना है। 530 तो अभी कमांडोज ट्रेन हो रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर्स, कि वो इन्फिल्ट्रेट करें। 22 पॉइंट्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे चुने गए हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। अब हिंदुस्तान का क्या काम है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, इंतजार करें कि ये आए, गफलत शुरू करें, हमारी औरतें बच्चे मारना शुरू करें, तब हम रिटेलिएट करेंगे? व्हाई शुड वी वेट? वी नो व्हाट इज हैपनिंग. We have enough technical and human resources to know exactly what is going on. Exactly कितनी विस्की टिका के गए हैं इनके DGISI साहब सेलिना होटल काबुल में, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल साहब, आप क्या समझते हैं कि वी विल जस्ट वेट एंड वॉच? बिल्कुल जनरल जीडी बख्शी साहब, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं आपको बीच में कट कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट है। मैं जाता हूं हामिद खान साहब के पास। हामिद खान साहब क्विकली आपके पास, फिर उसके बाद सलोनी सलील जी के पास मैं जाऊंगा, प्रोग्राम क्लोज कर दूंगा। हामिद खान साहब, काउंटर टू व्हाट जनरल जीडी बख्शी सेड, क्विकली सर, यू हैव 1 मिनट। There is a very simple answer to जनरल जीडी बख्शी कि जनरल जीडी बख्शी जिस खौफ में मुब्तला हैं उसमें ये रहें। हम अपनी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इज 2021 पाकिस्तान, ए डिफरेंट पाकिस्तान है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन मीडिया, आप हमारे नेबर होने की बात करते हैं अफगानिस्तान के मामले में, इंडियन मीडिया का हाल तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला है। आप खामखा बीच में आ रहे हैं, आप किक आउट हो चुके हैं अफगानिस्तान से, अब आपका कोई रोल नहीं है, आप आइसोलेट हो गए हैं खित्ते में। आप ये बात समझे, ना चाइना से आपके ताल्लुकात रह गए, ना बांग्लादेश से रह गए, ना नेपाल से रह गए, ना श्रीलंका से रह गए। ठीक है हामिद खान साहब, मैं जाता हूं सलोनी के पास। और सलोनी, आपसे सवाल पूछने से पहले मैं डायरेक्टर से बोलूंगा, अगली बार ये हामिद खान के ऊपर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट मत लिखिएगा। इनको ना स्ट्रेटेजी के बारे में पता है, ना किसी अफेयर के बारे में पता है, ना ये एक्सपर्ट है। आप इनका फेडर डाउन करिए। दिस इज वेरी बोरिंग कॉन्वर्सेशन। सलोनी, मैं आपसे आखिरी सवाल, 1 मिनट है मेरे पास, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पाकिस्तान का अफगानिस्तान जो ऑब्सेशन है, ये कितना भारी पड़ेगा पाकिस्तान को? क्योंकि इनके लोग ठुकना शुरू हो गए हैं, इनके फौजियों को मारना शुरू कर दिया है तालिबान वालों ने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज मारते हैं इनके फौजियों को, इनको फिर अकल नहीं आ रही। इसके बारे में लास्ट आपसे कमेंट चाहूंगा, फिर मैं शो क्लोज करने लगूं। सर, ये हामिद सर जो बोल रहे हैं कि इंडिया खौफ पे जी रहा है, एक्चुअली पाकिस्तान खौफ पे जी रहा है बहुत सालों से, और अब उनका खौफ बढ़ते चला जा रहा है। और इंडिया का कोई फुटप्रिंट अफगानिस्तान से खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज इंडिया ने जो भी काम किया है अफगानिस्तान में वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किया है, ना कि टेररिज्म फैलाने के लिए। पाकिस्तान ने हमेशा से, सालों से वही काम किया है, वही चीज उनके दरवाजे पर पहुंच गई है। वो परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको अब कोई वर्ल्ड सपोर्ट नहीं मिलने वाली।
यूएस ने भी अपने हाथ खींच लिए और पाकिस्तान अब बरगला रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे पास डायरेक्टर साहब थोड़ा सा वक्त है तो मैं क्या जनरल जीडी बख्शी सर से कमेंट ले सकता हूं? जी, थैंक यू। जनरल जीडी बख्शी सर, एक बात बताइए, इंडिया खौफ में है, इंडिया हैज बीन किक्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, ये इनको स्क्रिप्ट कौन देता है? ये आमिर खान साहब बैठे हुए हैं, इनको स्क्रिप्ट कौन देता है? ये तालिबान हमसे कह रहा है पैसे दे दो हमको। अब अच्छा, इनको ये भी प्रॉब्लम है सर, एक और चीज माफ कीजिएगा जनरल जीडी बख्शी सर, इनको ये प्रॉब्लम है कि हमारे थ्रू पैसे दो, ये भी चक्कर है। जी सर। ये कह रहे हैं, इन्होंने हुक्म जारी किया है कि सारी करेंसी पाकिस्तान की होगी, मतलब हर हालत में 6वां सूबा पाकिस्तान का बनाना है। ठीक है साहब, करेंसी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।